जाते हैं, कहीं मॉल में जाते हैं, तो किसी अच्छी चीज़ को आप हाथ लगाते हैं तो शॉपकीपर बोलता है कि मैडम ये आपके बजट में नहीं है, तो उस समय कितना बुरा फील होगा। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ अमीरी से रिलेटेड, कि काफ़ी सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं जिनको अमीर दिखना, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं लेकिन देखने में वो फिर भी अमीर लगते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लगते। तो उसका क्या रीज़न है, क्या चीज़ें होती हैं, ऐसा क्यों डिफरेंस लगता है? होते वो हमारे ही लेवल के हैं लेकिन हमसे बहुत ऊपर लगते हैं। कुछ अमीर लोग लोअर टी शर्ट में भी बहुत ज़्यादा जचते हैं, देखने में पता लगता है कि वो अमीर हैं। और वही लोअर टी शर्ट अगर हम वेयर कर लेते हैं तो हम नहीं लगते, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सिर्फ अमीरी पैसों से नहीं होती है, काफ़ी चीज़ें अमीरी में होती हैं। तो क्या क्या अमीरी के अंदर इंक्लूडेड होता है, वो सब चीज़ें यहाँ बात करने वाले हैं हम लोग। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप जैसे ही मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी हूँ, तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मेरे भी रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, जो चीज़ें आपके साथ भी कभी ना कभी हुई होंगी या फिर हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे यहाँ पर। और उम्मीद करूँगी कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी आप सबको, और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगेगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छी लगे वीडियो। तो आगे बात करते हैं इसी टॉपिक की। तो गाइस, ऐसी कौन सी बात होती है अमीरों में जो लोअर टी शर्ट में भी वो लोग जचते हैं, और हम लोग वही लोअर टी शर्ट पहने तो हम लोग नहीं जचते? ऐसा क्या रीज़न होता है? आज हम इस सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपकी स्किन का, कि आपकी जो स्किन है वो किस टाइप की है। काफ़ी सारे लोगों की स्किन कैसी होती है, काफ़ी सारी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जो नेचुरली होती हैं, बॉडी के अकॉर्डिंग, हार्मोन्स के अकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें बॉडी में भी होती हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कईयों को पिंपल होते हैं, कईयों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कईयों के चेहरे पे निशान टाइप बन जाते हैं, मतलब इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और कई लोगों के साथ इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं कि इन सब की वजह नहीं होती है। जैसा कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि अपनी स्किन का ध्यान ना रखो, तब भी स्किन ख़राब हो जाती है और धीरे 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 वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं और फिर उनका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। चाहे वो कितनी भी डीआईवाई कर ले, चाहे वो कितने भी होम रेमेडीज़ कर ले, डॉक्टर के पास हो आए, तब भी वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छे से आप अपने स्किन का ध्यान कैसे रख सकते हैं, मैं यहाँ पे ये बताती हूँ सबसे पहले। क्योंकि अगर कोई भी इंसान होता है उसको हम जज करते हैं उसके फेस से, उसके बॉडी स्टाइल से, ठीक है। सबसे पहले हम उस इंसान को अगर देखते हैं तो पहले हम उसका फेस देखते हैं, उसके बाद उसका बॉडी देखते हैं कि कैसा क्या है, उसके बाद हम उसको हिसाब लगाते हैं कि वो बंदा कैसे घर से होगा। अगर कोई इंसान है और बहुत सुंदर लग रहा है, बेशक वो कितना गरीब भी है, लेकिन हमें अगर अच्छा लग रहा है तो हम उसको देखते ही रहते हैं, ऐसा होता है। तो हम कैसे सुंदर लगे इस चीज़ में। तो सबसे पहले आप लोग अपने स्किन का ध्यान रख सकते हैं। स्किन के ऊपर अच्छा मॉइस्चराइज़र, अच्छा क्लिनजिंग कीजिए, अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, अच्छे तरीके से अपने स्किन को रखिए, टोनर वगैरह यूज़ कीजिए। अब मैं यहाँ पे कोई कंपनी का नाम या ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी का भी। तो आपको जो सूट करता है आप वो ले सकते हैं। जैसे कि पहला फेस वॉश होता है। ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है, पहले के ज़माने में तो साबुन से ही काम चलता था, लेकिन आज के ज़माने में चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, तो फेस वॉश और बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट में, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब लोग बोलेंगे कि हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो देखिए अगर आप साबुन लाएंगे तब भी आपकी 30-40 की चक्की तो आएगी एक। तो इसकी जगह पे आप 50 रुपये का क्लिनजिंग लीजिए, फेस वॉश लीजिए और उससे अच्छे से आप यूज़ कीजिए। 50 रुपये का आप फेस वॉश पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ में वो भी 1.5 महीने 2 महीने चलता है, ऐसा नहीं है कि 1 महीने में ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र अच्छे वाला लीजिए, अच्छे ब्रांड का लीजिए जो कि आपको सूट करे। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा वाला पैक लेना है, 200-500 वाला लेना है, नहीं। अगर आपको वो पैक अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सूट कर रहा है, तो आप उसका छोटा पैक लीजिए जो कि 2 महीने 1.5 महीने में ख़त्म हो। 50 वाला लीजिए, 60 वाला लीजिए, जो कि आपको भी
जेब के हिसाब से भी आपको कंफर्टेबल लगे, अफोर्डेबल लगे और साथ में आपको यूज़ भी आप उसे कर पाओ। तो इस तरीके की चीज़ों पे इन्वेस्ट कीजिए और अपनी स्किन को अच्छा कीजिए। इसी तरीके से टोनर भी यूज़ कीजिए। टोनर आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि 20-30 रुपये का नॉर्मली मिलता है। नहीं तो आप 50 रुपये से ज़्यादा का कुछ मत लीजिए, 50 तक का ही लीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा कुछ नहीं होगा। 100-150 रुपये महीने के अगर आपके लग भी जाते हैं और 2 महीने चल जाते हैं, तो 75-80 रुपये महीना अगर आपने अपने स्किन के ऊपर यूज़ किया तो कोई बुरी बात नहीं है। धूप में जाने से पहले आप लोग अपने फेस पे सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे और खाने पीने पे ध्यान देंगे अपना, तो आपकी स्किन नॉर्मली सुंदर लगेगी। जब स्किन अच्छी लगेगी तो आपको फिर रोड पे जाने में शर्म नहीं आएगी। काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि पिंपल हो जाता है, लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। काफ़ी सारी लड़कियों के साथ होता है। तो ये सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस कम होता है अपने आप का। ये सब चीज़ें मत कीजिए। जब आप अपनी खुद की स्किन का ध्यान रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो आप लोग भी लोअर टी शर्ट में भी बहुत सुंदर लगेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कपड़ा लेना है, ब्रांड का लेना है, बड़े बड़े चीज़ों को लेना है या पर्स लेना है तो 10,000 का पर्स होगा तभी आप अच्छे लगोगे। नहीं, अगर आप पैसा इतना लगा भी देते हो, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो लोगों की रीस करने के लिए लगा देते हैं इतना पैसा। 10,000 का पर्स ले आए, 20,000 के जूते ले आए, कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं। लेकिन फिर भी वो नहीं लगते हैं ऐसे, क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले अपने आप को उस लेवल पे बनाइए कि खुद नज़र आइए अच्छे से। उसके बाद देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपकी स्किन और आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके कपड़ों के अकॉर्डिंग अगर आप किसी बड़ी शॉप पे जाते हैं, कहीं मॉल में जाते हैं, तो किसी अच्छी चीज़ को आप हाथ लगाते हैं तो शॉपकीपर बोलता है कि मैडम ये आपके बजट में नहीं है। तो उस समय कितना बुरा फील होता है। मतलब वो इंसान वहाँ पर जॉब कर रहा है, जॉब करने वाला इंसान भी आपको जज कर सकता है कि भैया आपके बजट में है कि नहीं है। तो जब ऐसे लोग जज कर सकते हैं तो वो क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा है ये चीज़? कभी ना कभी ये सबके साथ हुआ होगा और मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। तो क्यों जज करते हैं इस तरीके से? कैसे उनको पता चल जाता है कि हमारे पर्स में उतना पैसा है कि नहीं है, हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिना हमारे पर्स में झाँके उन्होंने कैसे हमारा हिसाब किताब लगा लेते हैं? आप लोगों ने कभी ये बात सोची है? वो लोग इसीलिए लगा लेते हैं क्योंकि हमारा जो स्किन का होता है या हमारे जो स्टाइल होता है, वो स्टाइल उस तरीके का नहीं होता है कि बेशक हमारे जेब में भरा हुआ पैसा हो, बेशक हमारा पूरा बैग फुल हो पैसों से, हम उस चीज़ को अफोर्ड करते भी हों, लेकिन अगर हम देखने में अजीब से लगते हैं तो फिर शॉपकीपर भी हमारी इस तरीके से इंसल्ट कर देता है, हम लोगों को इस तरीके से बोल देते हैं। तो इस वजह से आपको सबसे पहले अपने ऊपर, खुद के ऊपर ध्यान देना है। कई लोग ऐसे होते हैं, हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो नेल्स पे नेल पेंट लगा होता है, आधा उतर जाता है कपड़े धोने की वजह से या घर के कामों की वजह से, और आधा लगा के वो हफ्ता हफ्ता घूमती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने नेल पेंट को अगर वो उतर गया है तो उस पर थिनर से यूज़ कीजिए और साफ़ कीजिए, और उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप दोबारा लगा लीजिए। अदरवाइज़ आप नॉर्मल नेल्स के साथ रहिए, तब भी बहुत सुंदर लगते हैं आपके नेल्स। एटलीस्ट उससे तो अच्छा लगेगा जो आधा नेल पेंट लगा होगा। तो कुछ इस तरीके की टिप्स होती हैं जिसकी हेल्प से आप लोग काफ़ी अच्छे लग सकते हैं और आप लोग भी लोअर टी शर्ट में भी बहुत सुंदर लग सकते हैं, अमीर लग सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं और कितने नहीं। लेकिन आपकी खुद की जो लाइफस्टाइल है वो आपकी अपने हुलिये से पता चल जाती है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो सकती है। जो इंसान खुद का ध्यान नहीं रखते, वो कितना भी पैसा रखते हो, वो वैसे नहीं दिखते। तो बस मैं आप लोगों को आज के वीडियो में यही बताना चाहती थी कि खुद का ध्यान रखिए, अपनी अच्छी स्किन बनाइए, अपनी अच्छी हेल्थ बनाइए और इस तरीके की चीज़ें कीजिए ताकि आप अच्छे नज़र आइए। और अगर लोअर टी शर्ट में भी अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कोई आपको ये ना जज कर पाए कि भाई अच्छा नहीं लग रहा। और दूसरी बात, काफ़ी सारे लोग इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उनके होती हैं कि इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने, उस तरीके के नहीं पहने, ब्रांड के पहने, नॉर्मल नहीं पहनने। तो आप लोग ब्रांड की चीज़ें देखिए, अगर आपकी बजट में नहीं है, अगर आपकी जेब अलाउ नहीं करती है, तो आप वैसी ही चीज़ें, नॉर्मल भी चीज़ें ले सकते हैं। डुप्लीकेट जो उनकी कॉपीज़ आती हैं आप वो भी ले सकते हैं। और आप ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर कोई 10,000 का पर्स है
और वो किस तरीके का लग रहा है। अगर आपको सेम उसी स्टाइल में लेना है तो आप मार्केट में घूमिए, आपको वही पर्स 1000 रुपये के रेंज में, 800 रुपये की रेंज में लोकल वाला भी मिल जाएगा। तो इस वजह से आपको चीज़ों को देखना है, आपको चीज़ों को समझना है, उसके बाद आप अपनी चीज़ों को लेना है। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कपड़े आप ब्रांड के लीजिए तभी आप अमीर लगेंगी, नहीं। आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप वो लीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान जाता है शॉप पे 4-5 पीस खुलवा के देखता है तो ये तो बोलेगा नहीं कि भाई सबसे गंदा पीस मैं ले लूँ, नहीं। वो अपनी चॉइस के हिसाब से सबसे बेस्ट पीस ही चूज़ करेगा, क्योंकि उसको पता है मैंने यहाँ पे पैसे लगाने हैं और ये पहनूंगा तो लोग मुझे देखेंगे तो मुझे कैसा लगेगा और मुझे खुद को कैसा लगेगा। तो इस वजह से हर बंदा उस चीज़ को अच्छा ही लेता है, लेकिन अच्छा लेने के साथ साथ अगर आप खुद से सुंदर लगेंगे तो तब आपके ऊपर कोई भी चीज़ पहनोगे आप जचेगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल को लो नहीं करना है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कमी देखिए कि कमी कहाँ आ रही है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मेरे जैसा रखें, और बस इतना ही कहना चाहती थी। इस वीडियो के ऊपर काफ़ी पार्ट्स शायद आए, अगर आप लोग इस पे प्यार देंगे तो ज़रूर पार्ट्स आएंगे कि जो लोग साड़ी वेयर करते हैं उसके साथ किस तरीके की ज्वेलरी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। तो उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।